इस लेक्चर में हम लोग एलिप्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि एक्सेंट्रिसिटी जो होता है उसका वैल्यू लेस देन 1 होता है। डेफिनेशन एक बार याद कर लें कि अगर वेरिएबल पॉइंट P इस तरह मूव करता हो कि किसी फिक्स पॉइंट सपोज एस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाई इस वेरिएबल पॉइंट का किसी फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ये m जो है P से उस लाइन पर ड्रॉप करते हैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, ये कांस्टेंट आ जाता है। अगर यही e ग्रेटर 1 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एलिप्स को ला देते हैं यहाँ और एलिप्स का जो एक्सट्रीम पॉइंट है लॉन्गर रीजन वाला उसको हम a और a' से इंडिकेट कर देते हैं और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग 2a एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा करते हैं इक्वेशन सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए। फिर दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के बीच से जो परपेंडिकुलर लाइन गुजरेगी उसको हम y एक्सिस मान लेंगे और इसको ओरिजिन मान लेंगे। तो क्या होगा, OA का लेंथ जो है a हो जाएगा, OA' का लेंथ जो है वो भी a हो जाएगा। तो आप देखें कि a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0 और यहाँ जो a' है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a0। ठीक है, अब क्या है इसमें कि एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, तो वो मान लीजिए कि यहाँ एक्सिस पर ही है ऐसे s और ये डायरेक्ट्रिक्स है, लेकिन OS कितना ये नहीं पता है। ये डायरेक्ट्रिक्स जो है इसका ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डालते हैं ON है ना, तो वो ON कितना ये नहीं पता है। ये ड्राइव करेंगे तो इस एलिप्स का इक्वेशन हम निकाल पाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, डेफिनेशन में जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, PS पर A इंटू PM हो जाएगा। अब क्या है कि आप एलिप्स पर कोई भी पॉइंट लें, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पॉइंट लिया P, तो यहाँ से S को मिलाएंगे तो PS और परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये M हो जाएगा। ठीक है, तो ये PS बाई PM हमेशा ये होना चाहिए और ये P तो इस पर घूम रहा है, एलिप्स का हर पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो A जो है P घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा तो A ही तो P हो जाएगा, P का ही एक नाम A हो जाएगा। और जब P घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा तो P का ही एक नाम A' हो जाएगा। इसका मतलब P की जगह हम A कर दें या A' कर दें तो ये रिलेशन मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो हम P की जगह A लिख दिए तो PS हो गया AS। कब, जब P यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा PS की जगह AS हो जाएगा और ये जो PM है वो AN में कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि P से जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, P जब यहाँ आ जाएगा तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा AN। ठीक है, तो लिखते हैं AS, PS की जगह AS बराबर E इंटू PM की जगह AN, क्योंकि P का नाम A हो गया लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर M ना होकर N हो गया बराबर AN। ठीक है, अब इस रिलेशन को इस तरह एक्सप्रेस करना है कि नोन क्वांटिटी OA और अननोन क्वांटिटी, दो अननोन क्वांटिटी आपके पास है, एक OS और एक ON जो निकालना है, और नोन केवल OA और OA' ही है। ठीक है, तो हमने AS जो है, ये जो AS को लिखा OA माइनस OS, ठीक है, बराबर E इंटू जो AN है ये AN, उसको लिखा O टू N ON माइनस OA। ठीक है, ऐसा। तो ये जो है ना आपका हो जाएगा A माइनस OS इज इक्वल टू E इंटू ON माइनस A। इसको इक्वेशन आप 1 एज्यूम कर ले, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, ये पहला आया। फिर सेकंड आया, यही चीज रिपीट करेंगे जब A की जगह A' हो जाएगा, या P जब घूमते घूमते P जब यहां आ जाएगा तो क्या होगा, A' S इज इक्वल टू E टाइम्स A', यानी फोकस से डिस्टेंस एलिप्स के हर पॉइंट, तो A' जो है वो भी एलिप्स का ही पॉइंट है, तो फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, E होना चाहिए। तो लिखेंगे A' बराबर E टाइम्स A'। अब A' कितना होगा, तो A' को लिखेगा A' O प्लस OS। A' O कितना होता है, तो A हो जाएगा प्लस OS बराबर E इंटू, और A' जो है A' उसको लिखेंगे A' O प्लस ON यानी A प्लस ON, ऐसा। दिस इज द इक्वेशन 2। आप क्या करिए, दोनों को ऐड करिए। तो ऐड करने में देखो 1 और 2 ऐड करोगे तो A और A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ OS कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद कीजिएगा A माइनस OS और A प्लस OS हो जाएगा 2A इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, A और A कट जाएगा तो ON और ON 2ON यानी E इंटू 2ON। ठीक है, इस तरह ON की जो वैल्यू है वो A बाई E निकल जाती है। मतलब ON जो लेंथ है वो कितना है, A बाई E है, और ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर था, इसलिए इसका इक्वेशन जो है यानी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x इक्वल टू A बाई E। अब आपको क्या करना है, ON का वैल्यू A बाई फर्स्ट में डाल देना है इसमें। ठीक है, या सेकंड में भी डाल सकते हैं, किसी में डाल दीजिए। तो आप जैसे ही ON का वैल्यू A बाई E डालिएगा तो आपको OS निकल जाएगा और OS की वैल्यू आ जाएगी AE।
ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में ओ एन का वैल्यू ए बाई डालेंगे तो कितना आएगा, वो एस आ जाएगा, वो ए ही होगा। तो इस तरह एस का कोऑर्डिनेट जो है वो ए ही 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का हमने निकाल लिया किसी एक साइड का। अब है क्या कि एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, तो अगेन इस डेफिनेशन पर बैक करिए। इस डेफिनेशन को यहाँ लिखा गया, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करिए ऐसे, तो पी एस स्क्वायर कितना होगा। सो पी इज अ वेरिएबल पॉइंट। जब हम इक्वेशन निकाल रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिख लेंगे। अब बताओ पी एस स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर। तो पी एम कितना आएगा, ये पी एम। तो इस लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर ले, यहाँ इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर लिया ऐसे, यहाँ ऐसे। तो यहाँ से यहाँ जो पूरा लेंथ है, यहाँ से यहाँ, ये कितना है ए बाई, और ये कितना है एक्स, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। तो ये यहाँ से यहाँ लेंथ हुआ ए बाई और माइनस एक्स कर देंगे तो होगा ए बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू ए माइनस ई एक्स बाई होल स्क्वायर। जब आप सेपरेट करिएगा तो सेपरेट करने से ऐसे हो जाएगा ए माइनस ई एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इस पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे इसका, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखोगे ट्वाइस ए एक्स कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, कितना होगा, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए तो होगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। उसके बाद इससे आप डिवाइड कर दिए दोनों साइड। जब दोनों साइड डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, ऐसे हो जाएगा। और ये इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो जाता है। लेकिन इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टर्म है वाई स्क्वायर के नीचे इसको एज्यूम कर लिया जाता है कि बी स्क्वायर मान लिया जाए इसको, कि लिखते हैं कि लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये वो रिड्यूस होकर इस तरह हो जाता है, रिड्यूस होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स इस फॉर्म में। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ समझिएगा इसमें कि ये जो ए और ए डैश है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। अगर आप इसमें y 0 करेंगे तो x का वैल्यू प्लस माइनस से आ जाएगा। अगर x 0 कर दीजिएगा तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस बी। ये ऊपर का जो पॉइंट है इसको हम b कहें तो इसका कोऑर्डिनेट 0 b हो जाएगा। नीचे वाला पॉइंट है इसको b डैश कहें तो ये 0 माइनस b हो जाएगा। तो ये जो b डैश बनता है b डैश, इसको हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। और जैसा नाम से ही क्लियर है, माइनर एक्सिस क्या होता है, लेंथ में छोटा होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखिए एलिप्स का जो इक्वेशन आया है इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि चूंकि x का पावर इवन है, तो जब भी x का पावर इवन आता है किसी भी इक्वेशन में वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है। सिमेट्रिक का मतलब जैसा राइट होगा वैसा ही लेफ्ट होगा, मतलब y एक्सिस मिरर हो जाएगा। तो राइट वाला जो ये पोर्शन उसका इमेज हो जाएगा ये लेफ्ट वाला पोर्शन। ठीक है, उसी तरह y का पावर केवल इवन रहेगा तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब जैसा ऊपर है वैसा ही ये नीचे रहेगा। तो ये बात बोलने के पीछे इंटेंशन ये है कि जैसे राइट में एक फोकस एस लेकर स्टडी किया गया तो लेफ्ट में ऑटोमेटिकली यहाँ भी एक फोकस होगा एस डैश। ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस ए 0। ठीक है, उसी तरह जैसे राइट डायरेक्ट्रिक्स है, लेफ्ट साइड भी ऑटोमेटिक डायरेक्ट्रिक्स एक है और इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए बाई। ये सिमेट्रिसिटी से ले आते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा लैटस रेक्टम, एक टर्म होता है, याद कीजिएगा। पाराबोला में भी हम लोग देखें लैटस रेक्टम। ठीक है, एलिप्स में लैटस रेक्टम कहलाता है फोकस से गुजरने वाला कॉर्ड जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी ए डैश जो है इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर इसमें आप परपेंडिकुलर लीजिए ऐसे। ठीक है, इस एंड को हम एल मान लें और ये जो लोअर एंड है यहाँ पर, ये जो लोअर एंड है इसको हम लोग एल डैश ले लें इसको। ठीक है, दिस इज एल डैश। अब एल इसका लेंथ कितना होगा, एल डैश लेंथ कितना है, कोऑर्डिनेट कितना है, ये याद रखा जाता है इसलिए बताते हैं
ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, क्योंकि ये फोकस से गुजर रहा है तो इसका जो इक्वेशन है, चूंकि कोऑर्डिनेट ए ही होता है तो इसका इक्वेशन ही हो जाएगा एल एल डैश का x इक्वल टू ए ई, दिस इज द इक्वेशन। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, तो इसमें ए ही पुट करिए x की जगह, तो होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। चूंकि हम लोग एलिप्स में ये बी स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर के नीचे आया था ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ये वाला जिसको कि बी स्क्वायर एज्यूम किया गया था, ठीक है, और इसीलिए बी छोटा आ गया था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू वहाँ से पुट करिए, ये बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बी टू पावर 4 बाई ए स्क्वायर, जिससे वाई की दो वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि एल जो है ऊपर वाला जो पॉइंट है ये एल, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, और नीचे जो एल डैश है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो लेंथ अगर पूछा जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ जो एल डैश है वो आ रहा है 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए। 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए को आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको हम 2b का होल स्क्वायर कर दें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 4b स्क्वायर बाई 2a, तो ऊपर हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर बाई 2a। इसका मतलब कि ऊपर में जो 2b है वो हो गया माइनर एक्सिस का जो लेंथ है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो, ठीक है, ये मतलब माइनर एक्सिस लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाई मेजर एक्सिस, ये हो जाएगा, ठीक है। और लेटस रेक्टम का जो एंड पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट आपको याद रखना चाहिए, वैसे लेफ्ट में भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि फोकल डिस्टेंस पर स्टडी करते हैं। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, मतलब कि अगर एलिप्स में कोई पॉइंट लें, जैसे मान लीजिए यही पॉइंट है P, अब फोकस से लेते हैं इसका ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्या इसका कोई रिलेशन है? पैराबोला में पढ़ा होगा आपने पैराबोला में कि एलिप्स का कोई भी पॉइंट फोकस से जो डिस्टेंस लेते हैं वो a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता था। यहाँ भी इसका फॉर्मूला है, क्या करेंगे, इसी डेफिनेशन को यूज कीजिएगा कि PS बराबर है E इंटू पी एम, इसी डेफिनेशन को यूज कीजिए, ठीक है। तो PS कितना आएगा, ये इसका कोऑर्डिनेट तो a0 आप जान ही रहे हो, इसको लिखेंगे E इंटू पी एम जो है ये लेंथ, ये PM, उसको एक्सटेंड करके वाई एक्सिस तक ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हुआ है a बाई, और ये कितना है x, तो लिखेंगे a बाई ई माइनस एक्स, तो इस तरह आ जाएगा a माइनस ई एक्स, पी एम की वैल्यू PS की वैल्यू आ गई ये a माइनस ई एक्स। लेकिन फिर पॉइंट P का हम इस फोकस से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये क्योंकि दो फोकस है, तो जब लेफ्ट साइड फोकस होगा तो उसका कंपैरिजन भी लेफ्ट साइड के डायरेक्ट्रिक्स होगा, मतलब जिधर का फोकस उधर का ही डायरेक्ट्रिक्स, तो इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा पी एम डैश हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन की जगह अब एस की जगह आप क्या करिए, एस डैश कर दीजिए, ठीक है, और एम की जगह एम डैश हो जाए, तो लिखेंगे पी एस डैश इज इक्वल टू ई इंटू पी एम डैश। ध्यान रखिएगा पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस बराबर होगा ई टाइम्स इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, है ना। लेफ्ट साइड का फोकस लेफ्ट साइड का डायरेक्ट्रिक्स, राइट साइड का फोकस राइट साइड का डायरेक्ट्रिक्स, ये बराबर होगा ई इंटू, अब ये पी एम डैश कितना होगा, पी एम डैश, तो यहाँ से यहाँ तो ए बाई है लेंथ में, और ये कितना है, ये एक्स है, तो होगा ए बाई ई प्लस एक्स, ठीक है। तो ये बराबर आ जाएगा ए प्लस ई एक्स। तो किसी पॉइंट का जो दो फोकल डिस्टेंस है, नजदीक वाले से आ गया ए माइनस ई एक्स, दूर वाले से आ गया ए प्लस ई एक्स, ठीक है। और यहाँ से एक बड़ी खास बात निकलती है आपके समझने के लिए, वो खास बात ये है कि अगर हम इस पी एस और पी एस डैश दोनों को ऐड कर दें, तो ऐड करने पर क्या पाइएगा, ई एक्स एस कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 2a, और ये 2a क्या है, कांस्टेंट है, साथ साथ ये कांस्टेंट होने के साथ साथ एस एस डैश से ज़्यादा है, एस एस डैश कितना हो, तो एस एस डैश जो है वो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस है, और ये लेंथ ए ही है और ये लेंथ ए ही है, तो ये ट्वाइस ए ही है, ट्वाइस ए, लेकिन चूंकि ई लेस देन 1 है तो ट्वाइस ए लेस देन 2a होना है, इसीलिए लिखते हैं एस एस डैश इज लेस देन 2a। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकलती है जिसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक वेरिएबल पॉइंट इस तरह मूव करता हो कि दो फिक्स पॉइंट्स एस और एस डैश से जो डिस्टेंसेस है उसका समेशन कांस्टेंट आ जाए, और कांस्टेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट्स आ जाए, तो लोकस क्या होता है, एलिप्स होता है। आप इस डायग्राम में ऐसे भी दे सकते हैं कि एक पॉइंट है P जो एलिप्स पर है,
ये दो फिक्स पॉइंट है, तो ये पी एस एस डैश क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है। तो ऑब्वियसली पी एस प्लस पी एस डैश दो साइड हो गए, उसको तीसरे साइड से ज़्यादा होना ही होना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको रैंडमली कभी ऐसा हो जाए कि किसी सवाल में ऐसा आ जाए कि पी एस प्लस पी एस डैश बराबर एस एस डैश आ जाए, तब तो एलिप्स नहीं होगा। मतलब पी एस प्लस पी एस डैश बराबर लिख देते हैं कि दिस इज कांस्टेंट बट दिस कांस्टेंट इज एस एस डैश। तो अब इसका जो लोकस है आप एलिप्स नहीं कहेंगे, क्योंकि कांस्टेंट एस एस डैश यानी दोनों फिक्स पॉइंट के बीच के डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। वो इस ट्रायंगल से क्लियर है कि एलिप्स में कोई पॉइंट लेते हैं तो पी एस और पी एस डैश दो साइड है और तीसरा साइड एस एस डैश से उसको ज़्यादा होना ही पड़ेगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से। लेकिन अगर बराबर आ जा रहा है तो ये तभी संभव है जबकि ये पॉइंट P यहाँ आ गया। अगर यहाँ आ जाएगा तो पी एस और पी एस डैश का सम एस एस डैश हो जाएगा, और ऐसे स्थिति में P का जो लोकस है वो क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट एस एस डैश आ जाएगा, ठीक है। हम लोग अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस सीखते हैं। द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स रेफर टू इट सेंटर एज ओरिजिन। मतलब ऐसा एलिप्स जिसका सेंटर जो है ओरिजिन है उसको लेकर निकालना है उसका। हुज लेटेस्ट सेक्टम इज 5 एंड एक्सेंट्रिसिटी इज 2/3। मतलब रफली हम मान लें कि ऐसा एलिप्स है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसका जो लेटेस्ट सेक्टम है जो आप जानते हैं कि 2b² होता है, ठीक है। इसके लेंथ आपको 5 दी गई है, ठीक है, और एक्सेंट्रिसिटी जो है वो 2/3 है। ई का वैल्यू दे दिया गया है 2/3, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो, b² का वैल्यू आपको मालूम है a² इंटू 1 - e², और डिवाइड बाई a इज इक्वल टू कितना है, 5 है। एक a तो कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे 2a इंटू 1 - e² यानी कि 4/9, ये आ जाएगा आपका 5। तो अगर 2a इंटू एलसीएम लीजिए आ जाएगा 9 - 4 5/9 इज इक्वल टू 5। फिर ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया है 9/2, ठीक है। और चूंकि b² बराबर है a² इंटू 1 - e², a² आपका आ गया 9/2 है ना, यानी 81/4 इंटू 1 - e² यानी 1 - डाल दिए, कितना हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो जाएगा 81/4 इंटू ये 5/9, ठीक है। तो 9 जो 81 हो रहा है, तो देखिए यह आ जाएगा 45/4 आ जाएगा। तो एलिप्स का इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं x² a² की वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए ये है 9/2 यानी 81/4 प्लस y² अपॉन ये हो जाएगा 45/4 है ना, 45/4 इक्वल टू 1। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट अगर देखें, सेकंड पार्ट क्वेश्चन में, तो कहने का मतलब एलिप्स इस टाइप का है जिसमें फोकस दे दिया गया है यहाँ पर, ये 4 0 और ये -4 0, ऐसे ये -4 और ये 4। तो दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको मालूम है कि वो ट्वाइस ए ही होता है। तो कितना हो जाएगा, 4 और -4 के बीच का ये 8 हो जाएगा। और एक्सेंट्रिसिटी ई बराबर 1/3 दिया हुआ, यहाँ पुट कर दिए तो होगा 2a इंटू 1/3 इक्वल टू 8। तो a का वैल्यू आपको आ जाएगा 2 4 जाए, ये कटेगा ऐसे 4 और हो जाएगा 12, ठीक है। जब ये निकल गया तो फिर हम क्या करेंगे, b निकालेंगे। b² कितना लिखेगा, तो b² हो जाएगा a² इंटू 1 - e², ठीक है। ये हो गया आपका 144 इंटू 1 - ये हो गया 1/9, ठीक है। ये हो जाएगा 144 इंटू 9 - 1 8/9, 9 से काट दीजिए, यह आ जाएगा 128, ठीक है। तो एलिप्स का इक्वेशन निकल जाएगा x² यानी x² अपॉन 144 प्लस y² अपॉन b² की जगह 128 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर दिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग इट्स सेंटर एट 2 - सेंटर शिफ्ट किया हुआ है। तो पहले इस बात को समझ जाइए कि अगर ऐसा एलिप्स चाहिए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, जिसका मेजर और माइनर एक्सिस और सेंटर कहीं शिफ्ट कर गया हो, मतलब जैसे हम लोग इस तरह पढ़े थे कि ये एलिप्स है, ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो आपने इसका इक्वेशन पढ़ा x² प्लस y² b² इक्वल टू 1। लेकिन अगर एलिप्स इधर शिफ्ट कर जाता है, ऐसे इधर कहीं शिफ्ट कर गया, यहाँ सेंटर यहाँ आ गया अल्फा 0 पर, तो मैं पैराबोला में भी बताया हूँ कि राइटवर्ड हो तो केवल x में सब्ट्रैक्ट कर देना, ये हो जाएगा x - अल्फा होल स्क्वायर ऐसा। अगर ऊपर भी चला गया हो, मतलब कहने का कि ओरिजिन अब यहाँ है लेकिन यहाँ एलिप्स नहीं है,
ओरिजिन यहाँ है लेकिन एलिप्स यहाँ नहीं, यहाँ आ गया एलिप्स ऐसे। बट द मेजर एंड माइनर एक्सिस आर स्टिल पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका जो मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस वो पैरेलल होना चाहिए, ऑब्लिक नहीं होना चाहिए। और अगर सेंटर यहाँ अल्फा बीटा है तो आप इक्वेशन ऐसे लिखेंगे कि x माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रेजेंट क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा चूंकि सेंटर एट 2-3 है तो अल्फा बीटा दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, इस अल्फा की जगह लिख दीजिए 2 और बीटा के लिख दीजिए यहाँ -3, यानी कि ये हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब आपको a और b ही निकालना है, तो a और b निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए देखिए कहता सेंटर है 2-3, वन फोकस इज एट 3-3 एंड वर्टेक्स इज एट 4-3। वन वर्टेक्स तो 2 होगा राइट लेफ्ट, तो यहाँ 4-3। इस वर्टेक्स को अगर a मान लें तो AC का लेंथ देखिए कितना आ जाएगा, ये AC सेंटर टू एक्सट्रीम ये आ गया 4-2 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये डबल होता है 2 है, 2 डबल होता है, ये A का काम कर जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ये फोकस CS, तो अगर सेंटर है और ये फोकस है तो सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, A ही होता है। ठीक है, और ये लेंथ कितना देखिए, ये 3 है और ये 2 घटा दीजिए, 3 में से 2 घटा दीजिए 1 हो जाएगा। तो एक्सेंट्रिसिटी आपका आ गया, चूंकि A2 है तो एक्सेंट्रिसिटी आ गया कितना 1/2। ठीक है, उसके बाद B निकालेंगे, तो चूंकि B स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर इंटू 1 - A स्क्वायर, तो A स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 1 - E स्क्वायर यानी कि 1/4। कितना हो जाएगा, ये 4 × 3/4, ये 3 आ जाएगा, है ना। अब तो वैल्यू डाल देंगे तो आएगा x - 2 होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर यानी कि 4 प्लस y + 3 होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर कितना गया ये बाई 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको बनाने के पहले थोड़ा सा थ्योरी को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एलिप्स का एक क्वेश्चन है जिसमें A बड़ा होता है B से, तो यहाँ का एंड पॉइंट और यहाँ का एंड पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a बन जाता है और ये होता है AE0 फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स ये हुआ x = a/e। कभी कभी ऐसा होगा कि ये a जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं a < b ऐसा। तो अब मेजर एक्सिस कौन बनेगा, x0 करेंगे, y का कोऑर्डिनेट यहाँ ये हो जाएगा 0b और ये हो जाएगा 0 - b, तो ये मेजर एक्सिस हो जाएगा और फिर ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। क्लियर, फोकस कहाँ रहता है, फोकस रहता है मेजर एक्सिस पर, तो यहाँ आएगा फोकस S और यहाँ आएगा फोकस S'। कितना कोऑर्डिनेट होगा, तो यहाँ पर देखो मेजर एक्सिस जो होता है वो 2 है, तो A के टर्म्स में आप लिखते हैं, और यहाँ मेजर एक्सिस क्या रहा है 2b, तो B के टर्म्स में लिखना होगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट लिखाएगा 0 कितना BE। यहाँ जैसे A 0 था वो A ना होकर B हो जाएगा, लेकिन यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, उसी तरह ये हो जाएगा 0 - b नीचे वाला, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो यहाँ लाइन हो जाएगी ऐसे, है ना, मेजर एक्सिस के, ये मेजर एक्सिस परपेंडिकुलर, इसका इक्वेशन होगा y = b/e, और नीचे आएगा लोअर साइड में ऐसे, नीचे साइड में ये y = -b/e इस तरह से। ठीक है, अब इसका यूज़ करना है प्रेजेंट क्वेश्चन में, एक जनरल फॉर्म एलिप्स का दिया हुआ है आपको। क्या करेंगे इसमें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में डालिए, इन दोनों को एक जगह करते हैं, होगा 4 कॉमन x² - 2x और ये होगा y² + 2y + 1 एक जगह। ठीक है, ऐसे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 4 ऐड कर देते हैं, तो ऐसे हो जाएगा 4 × x² - 2x + 1 प्लस ये हो गया y + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, होगा 4 × x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए तो होगा x - 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, x - 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 सॉरी प्लस y + 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 ऐसा। अच्छा, सेंटर इसका 1 - 1 हो गया है, तो हम लोग क्या करें, इसको शिफ्टिंग में स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, मतलब इसको एक न्यू वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल X, और इसको न्यू वेरिएबल लेते हैं कैपिटल Y। तो ये एलिप्स हो जाएगा इस टाइप से, x² / 1 इक्वल टू y² / 4, x² / 1 प्लस y² / 4 इक्वल टू 1 ऐसे। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर कि अगर इसका मान लीजिए कि एक्सेंट्रिसिटी निकालना हो, पहले फोकस ही देख लिए, फोकस निकालना हो तो फोकस के लिए क्या करना होगा हमको, x लिखेंगे 0 और y कोऑर्डिनेट
ऊपर वाले के लिए b, नीचे वाले के लिए माइनस बी, या प्लस माइनस बी कर लीजिए, ऐसे दोनों को एक साथ लिखना होगा तो प्लस माइनस बी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेंट्रिसिटी आप निकालिएगा कैसे, तो जैसे इस फॉर्म में रहता है तो हम लिखते थे कि बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, लेकिन जब इस फॉर्म में रहेगा तो लिखाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ ए का वैल्यू कितना है 1, बी कितना है 4, तो आप लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, 1/4 आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि ई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। इस तरह से एक्सेंट्रिसिटी आपकी निकल गई √3/2, ठीक है। और यहाँ से निकालो, जब x 0 करेंगे तो y आएगा +-2, ये कोऑर्डिनेट हो जा रहा है 0 to स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो फोकस के लिए हमको लेना था x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू +-b, तो b का वैल्यू तो 2 हो गया, ये b स्क्वायर है, b 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा √3/2, ये +-√3 आ जा रहा है आपका, √3/2 इंटू 2 करेंगे तो, ठीक है ना। ये था x-1 इक्वल टू 0, कैपिटल x-1 था, और कैपिटल y था y+1 इक्वल टू +-√3। तो आप देखिएगा कि कोऑर्डिनेट जो आएगा x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू आ जाएगा -1 + √3 ऊपर वाले पॉइंट के लिए, और नीचे वाले के लिए -1 - √3, ये फोकस हो जाएगा आपका, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स निकालना होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए इक्वेशन क्या लिखेगा, कैपिटल Y इक्वल टू +-b/, ठीक है, यानी कि +-2/, ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू है √3/2, तो ये हो जाएगा +-4/√3। लेकिन कैपिटल Y का वैल्यू तो y+1 है, तो y+1 इक्वल टू +-4/√3, ठीक है। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट थ्योरी है हम लोगों के सामने ऑक्सिलरी सर्किल, एक्सेंट्रिक एंगल एंड पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पहले समझे ये ऑक्सिलरी सर्किल होता क्या है। तो एलिप्स x² + y² + b² = 1, जिसमें a बड़ा हो b से, ठीक है ना, इस तरह से, तो ये मेजर एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि सर्किल विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स एज डायमीटर, मतलब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट था a और इधर a', तो a' 2a है, तो ये जो मेजर, इसको डायमीटर मान लेना है। तो ठीक मिडिल पॉइंट जो एलिप्स का सेंटर था, यही सर्किल का सेंटर हो जाता है। तो a रेडियस की आपको एक सर्किल बना देनी है, दिस सर्किल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किल। तो ऑक्सिलरी सर्किल जो होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा x² + y² = a², ये ऑक्सिलरी सर्किल हो जाएगी, ठीक है। आता है एक्सेंट्रिक एंगल क्या है। तो एक्सेंट्रिक एंगल को समझने के लिए क्या करना होता है कि सर्किल पर कोई पॉइंट ले लीजिए आप P और उसको सेंटर से मिला दीजिए, ये एंगल थीटा ले लिए, मतलब एंगल POX बराबर ले लेते हैं थीटा, ठीक है। अगर आप y एक्सिस के पैरेलल यहाँ से लाइन खींचेंगे तो एलिप्स को जिधर P है उसी क्वाड्रेंट में Q पर काटता है, और अपोजिट साइड में मान लीजिए कि Q' पर काटता है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो लेंथ दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये हो जाएगा, ये लेंथ है a, और ये कितना होगा a cos थीटा, और ये कितना होगा, अगर मान लीजिए इसको n मान लेते हैं ऐसे, तो ON हो जाएगा a cos थीटा, और PN कितना हो जाएगा a sin थीटा। तो इस तरह P का कोऑर्डिनेट हम लिख पाते हैं a cos थीटा और a sin थीटा, ये होगा तो सर्किल का कोऑर्डिनेट। लेकिन सर्किल पर जो पॉइंट P है वहाँ से y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे और वो जहाँ काटा है उसका कोऑर्डिनेट हमको जानना है, यानी Q का कोऑर्डिनेट जानना है। तो क्या करना होगा, एलिप्स में x की जगह आपको डाल देना होगा इसका, क्योंकि ये y एक्सिस से पैरेलल लाइन है, हर जगह x कोऑर्डिनेट वही रहेगा सेम, यानी a cos थीटा। तो इसमें आप x की जगह a cos थीटा डाल दीजिए तो होगा a² cos² थीटा बाई a² + y² बाई b² = 1, a² कैंसिल होगा, cos² थीटा आप इधर लाएंगे तो आएगा y² बाई b² = 1 - cos² थीटा, जो कि sin² थीटा हो जाता है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल जाएगी +-b sin थीटा, ठीक है। तो एलिप्स में क्या होता है, कोई भी पॉइंट लिया जाएगा, जैसे यहाँ भी Q है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम लोग a cos थीटा, एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स इज ऑलवेज टेकन एज a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है। ये हुआ आपका एलिप्स का कोई भी पॉइंट, और वही उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिसमें थीटा जो एक्सेंट्रिक एंगल है वो पैरामीटर का काम करता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा फार्मूला आपके सामने आता है, ठीक है, जो याद रखना चाहिए, किसी के सवाल में बहुत अच्छा काम करता है। कि जैसे मान लिया कि ये एलिप्स है, ठीक है, और एलिप्स में एक पॉइंट ये लेते हैं,
जिसका एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा हुआ। ध्यान दीजिएगा कि एलिप्स का जो पॉइंट है वो नहीं बनाता है एक्स एक्सिस से साथ एंगल। एलिप्स के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलता है ऑक्सिलरी सर्किल पर, वो जो हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियल लाइन बनाता है एक्स एक्सिस से के साथ एंगल। ठीक है, तो अगर यहाँ पॉइंट लें जिसका एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा है, इधर कोई पॉइंट लें जिसका एक्सेंट्रिक एंगल बीटा है, तो ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स with eccentric angles अल्फा एंड बीटा। तो अगर इस पॉइंट का एक्सेंट्रिक एंगल अल्फा है और इस एलिप्स का इक्वेशन x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो होगा a कॉस अल्फा b साइन अल्फा। उसी तरह बीटा का करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा a कॉस बीटा और b साइन बीटा। तो 2 पॉइंट फॉर्म से y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1 करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो इक्वेशन इस तरह आता है x बाई ए इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, और इसी में आगे चल के पढ़िएगा कि जब बीटा को अल्फा की ओर टेंड करा देंगे तो अल्फा पर टेंजेंट निकल आएगा। ठीक है।